वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसटीपी के सेकेंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में लेसन नंबर 12 एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने इस लेसन में यूरिनरी ब्लैडर के बारे में अध्ययन किया था, मूत्राशय के बारे में अध्ययन किया था। आज उससे आगे हम जो ऑर्गन है वो है मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा। ब्लैडर के बाद में है यूरिथ्रा। जब यूरिन जो ब्लैडर में इकट्ठा होता है उसके बाद में जब शरीर से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, उसको निकालते हैं, तो उसके लिए जो है मार्ग है वो है मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा। ये एक केनाल या पैसेज है जो मूत्राशय के इंटरनल ओरिफिस ऑफ यूरिथ्रा से शुरू होकर यानी जो यूरिथ्रा का जो इंटरनल ओरिफिस है यानी जहाँ से वो ब्लैडर से बाहर निकलती है, शुरू होती है, और यूरिथ्रा के छेद तक यानी एक्सटर्नल ओरिफिस ऑफ यूरिथ्रा के रूप में ग्लास पेनिस पर समाप्त होती है। यानी जो ग्लास पेनिस है वहाँ पर वो समाप्त होती है। इसकी लंबाई नर व मादा में अलग अलग होती है। ये नर में प्रजनन अंगों से संबंध रखती है, जो जेनेटल ऑर्गन है उनसे संबंध रखती है। ये जो यूरिथ्रा है ये नर के अंदर जेनेटल ऑर्गनों से संबंध रखती है, लेकिन मादा में ये वेजाइना में एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस के रूप में खुल जाती है। यानी मादा के अंदर सिर्फ ये वेजाइना में एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस के रूप में खुलती है। यानी ब्लैडर से शुरू होकर ये वेजाइना के अंदर एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस के रूप में वेजाइना में खुलती है, जहाँ से पेशाब जो है वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। नर में ये 3 प्रकार का काम करता है। ये जो रास्ता है ये संयुक्त रास्ता है। यूरिथ्रा जो है ये नर जानवर के लिए कॉमन पाथवे है 3 काम के लिए। यानी पेशाब भी यूरिथ्रा से करता है जानवर, और वीर्य जो है श्रृंखल होता है, वीर्य वो भी, सीमन जो है वो भी यूरिथ्रा से ही पास आउट करता है। और नर की प्रजनन अंगों की जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे काउपस ग्लैंड है, आपके प्रोस्टेट है, इन ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं, जो सीक्रेशन होते हैं, वो भी इसी यूरिथ्रा से ही पास होते हैं। तो ये नर एनिमल में ये 3 काम के लिए कॉमन पाथ है। ये इम्पोर्टेंट है कि नर में जो यूरिथ्रा है वो कौन कौन से 3 काम करता है। तो इसमें ये 3 काम है जो आपको याद रखने हैं। इसके 3 भाग होते हैं। यूरिथ्रा के 3 भाग है। एक तो है पेल्विक यूरिथ्रा, एक है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और एक है पेनाइल यूरिथ्रा। यानी 3 भाग है इसके। पेल्विक यूरिथ्रा या इसका प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा भी बोलते हैं। आंतरिक यूरिथ्रा के छिद्र के आंतरिक यूरिथ्रा के छिद्र यानी जहाँ से यूरिथ्रा जो है शुरू होता है ब्लैडर से, वहाँ इस्चियल आर्च के पश्च भाग तक के रास्ते यानी इस्चियल आर्च जो है उसके पश्च भाग यानी कोडल पार्ट तक के रास्ते या नली के भाग को पेल्विक यूरिथ्रा कहते हैं। जहाँ से यूरिथ्रा जो है जहाँ ब्लैडर में यूरेटर ख़त्म होता है, वहाँ से यूरिथ्रा नीचे जो है ऊपर के भाग में यूरेटर ख़त्म होगा, और नीचे के भाग में जहाँ से यूरिथ्रा शुरू होगा वहाँ से लेके और इस्चियल आर्च जो है, इस्चियल आर्च के पश्च भाग तक के रास्ते को पेल्विक यूरिथ्रा कहते हैं। यहीं पर नर में जो है प्रजनन अंगों की सहायक ग्रंथियों की नलिकाएं, जो प्रजनन अंग के सहायक अंग होते हैं मेल के अंदर, उसकी सहायक नलिकाएं तो वास डेफरेंस खुलती है, और मादा में वेजाइनल वेस्टिब्यूल के फर्श पर ये खुलती है। मादा में जो है ये वेजाइनल वेस्टिब्यूल के फर्श पर ये खुलती है। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा दूसरा पार्ट इसका मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, यानी नली का ये संकड़ा भाग है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से शुरू होकर
बल्ब ऑफ पेनिस पर समाप्त हो जाता है। जो पेनिस का बल्ब होता है वहाँ तक ये समाप्त हो जाता है। तीसरा भाग है पेनाइल यूरिथ्रा यानी एक्स पेल्विक यूरिथ्रा। इसे स्पॉन्जियस यूरिथ्रा भी कहते हैं क्योंकि ये यूरिथ्रा का भाग पेनिस की कॉर्पस स्पॉन्जियोजम में होता है। जो आगे का भाग जो इसका ग्लांस पेनिस है उसमें जो मसल्स है वो है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम तथा ग्लांस पेनिस में एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस के रूप में समाप्त होता है। ग्लांस पेनिस जो पेनिस का लास्ट वाला भाग होता है और उसमें से ये निकल के समाप्त हो जाता है। तो ये यूरिथ्रा के जो 3 पार्ट थे। अब इसको आप डायग्राम में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसके बाद में यूरिथ्रा की 2 स्फिंक्टर होती है यानी ये जो यूरिथ्रा है इसके 2 स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर यानी आंतरिक स्फिंक्टर, एक होता है आंतरिक स्फिंक्टर। ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड के ऊपर, जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड होती है उसके ऊपर तथा नेक ऑफ ब्लैडर में होती है। यानी जो नेक होता है ब्लैडर का वहाँ और प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वहाँ ये आंतरिक स्फिंक्टर होता है। एक स्फिंक्टर लगा होता है उसमें, स्फिंक्टर जो इसके पेशाब को कंट्रोल करता है। दूसरा होता है बाह्य स्फिंक्टर। ये तो इंटरनल स्फिंक्टर था। बाह्य स्फिंक्टर ये कंकालीय मांसपेशीय तंतुओं से निर्मित होता है तथा इसका नियंत्रक वॉलंटरी है। ये वॉलंटरी का मतलब इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। अब देखो रीनल, पेल्विक, यूरेटर और ब्लैडर और यूरिथ्रा में ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है। यानी ये जो रीनल पेल्विक था जो गुर्दे के अंदर जहाँ से कीप की आकृति का जो बताया था आपको मैंने, जो यूरेटर से जुड़ता है, जहाँ से पेशाब गुर्दे से बाहर निकलता है यूरेटर में। और फिर आता है यूरेटर और ब्लैडर और यूरिथ्रा। इनमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है और इसी कारण से इन द्रव्यों के दबाव से अपनी साइज बदल सकते हैं। यानी इनमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है इसलिए ये अपने जो द्रव्य इसके अंदर दबाव डालते हैं उससे ये अपनी साइज को बदल सकते हैं। इसके बाद आता है एड्रिनल बॉडीज़, एड्रिनल ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं। ये छोटी और लाल भूरे रंग की दो होती है संख्या में ये, और ये डक्टलेस होती है, इनमें नली नहीं होती है, नली विहीन होती है। ग्रंथियाँ जो वृक्क के ऊपर की तरफ, यानी ये दोनों गुर्दों के ऊपर की तरफ मीडियल सतह पर स्थित होती है। मीडियल सतह पर ये स्थित होती है जिनके अंदर डक्ट नहीं होती है। इसके भी 2 भाग होते हैं। यानी ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके पहली बात ये है कि इसकी संख्या 2 होती है और इसके भी 2 भाग होते हैं। एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स के भी 3 भाग है। यानी बाह्य भाग, कॉर्टेक्स ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर की जो सतह है वो कॉर्टेक्स है, उसके 3 भाग है। इसमें बाह्य भाग, इसमें इससे बाहरी भाग जो होता है इसका कॉर्टेक्स का, उससे मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन स्रावित होता है। मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन को एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं, जो शरीर में सोडियम या पोटेशियम का पुनः अवशोषण बढ़ाता है। यानी सोडियम पोटेशियम जब अवशोषित हो जाते हैं और फिर भी रह जाते हैं बाद में, तो उसका पुनः अवशोषण जो होता है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बढ़ता है अवशोषण उसका। अब इसके बाद आता है कॉर्टेक्स का मध्य भाग। इसमें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स नामक हार्मोन स्रावित होता है। पहले वाले में था मिनरलोकॉर्टिकोइड, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन स्रावित होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के ACTH से नियंत्रित होता है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है उससे नियंत्रित होता है तथा ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। सिंपल है। तीसरा भाग इसका है आंतरिक भाग। इसमें गोनेडोकॉर्टिकोइड्स नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसमें तीसरा हार्मोन जो है वो गोनेडोकॉर्टिकोइड्स नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह भी पिट्यूटरी ग्लैंड की ACTH से नियंत्रित होता है। ये एक्चुअल में सेक्स हार्मोन है लेकिन बहुत कम मात्रा में बनता है या स्रावित होता है। ये हार्मोन नर में इसको एंड्रोजन बोलते हैं और मादा में ईस्ट्रोजन को स्रावित करता है। यानी ये जो आपका गोनेडोकॉर्टिकोइड हार्मोन जो है ये नर के अंदर एंड्रोजन हार्मोन को और फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है।
ये हार्मोन नर में एंड्रोजन और मादा में एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। इस हार्मोन की कमी यानी गोनेडोकोर्टिकोइड्स हार्मोन की कमी से एडिसन्स डिजीज हो जाती है, जिसमें मतलब एडिसन्स डिजीज रोग हो जाता है, जिसमें रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है। पशुओं में इसकी कमी से कमजोरी, थकान आ जाती है, वह पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है। एनीमिया जब होगा तो कमजोरी आएगी, थकान आएगी और पोटेशियम का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है, यानी ब्लड शुगर का स्तर जो है वो कम हो जाएगा अगर ये कम हो जाएगा हार्मोन। तो औरतों में इसके अधिक श्रवण से, यानी ये जो हार्मोन है गोनेडोकोर्टिकोइड्स जो है, गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन अगर फीमेल में ज़्यादा स्रावित हो जाए, फीमेल में अगर ये ज़्यादा स्रावित हो जाए तो उनके दाढ़ी और मूंछें आ जाती है, दाढ़ी और मूंछें आ जाती है और उनकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है, आदमी की तरह आवाज़ हो जाती है भारी। ये भी इम्पोर्टेंट है आपको कि औरतों के दाढ़ी मूंछ क्यों आ जाती है कभी कभी और उनकी आवाज़ भारी क्यों हो जाती है, तो उसका कारण ये है कि जो ये एड्रिनल कोर्टेक्स में हार्मोन तीसरा है गोनेडोकोर्टिकोइड्स, ये ज़्यादा स्रावित हो जाने से ऐसा होता है। फिर आता है इसका दूसरा पार्ट है, ये तो था एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल कोर्टेक्स। अब है एड्रिनल मेडुला। अब ये अंदर का भाग है, तो इससे एड्रिनलिन व एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होते हैं, इससे एड्रिनलिन व एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होते हैं। इनका प्रभाव जो है सिंपैथेटिक तंत्र पर होता है, इसका प्रभाव जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर होता है। इस हार्मोन का कार्य है हृदय की कोरोनरी वेसल्स को चौड़ा करना। हार्ट की जो कोरोनरी वेसल्स है उनको ये चौड़ा करता है, हृदय की धड़कन दर को बढ़ाता है, हृदय की धड़कन दर को बढ़ाता है। पाचन तंत्र की चिकनी पेशियों में, जो पाचन तंत्र की चिकनी पेशियां हैं उनमें संकुचन करता है और लीवर में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को करता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो है इसी की वजह से होती है लीवर में। अब ये था आपका एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में, जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, 2 होती है संख्या में। अब अपने लास्ट में देते हैं पेशाब करना। पेशाब करने को बोलते हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब को बाहर निकालने को पेशाब करना अथवा मिक्चुरेशन बोलते हैं। जो ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा होता है उसको जो बाहर करते हैं, लोग कहते हैं मैं पेशाब करके आ रहा हूँ, तो ये होता है पेशाब करना। पेशाब बनता है ग्लोमेरुलस में। आपको ग्लोमेरुलस पढ़ाए थे किडनी में, तो ग्लोमेरुलस में पेशाब क्यों बनता है? क्योंकि इसमें एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ग्लोमेरुलस कैप्सूल और एफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स होता है, जो ब्लड को ग्लोमेरुलस कैप्सूल में लेके आता है, जो आर्ट्रियोल, उनका व्यास जो है वो चौड़ा होता है, यानी उनका व्यास जो है चौड़ा होता है और उसका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ब्लड का, वो 45 mmHg पर मिलीमीटर हाइग्रो, Hg मतलब पारा, उसके हिसाब से 45 mm होता है। और जो ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल जो है, इफरेंट आर्ट्रियोल जो कैप्सूल के बाद में बाहर ले जाता है ब्लड को, उसका व्यास जो है कम होता है, यानी उसका व्यास होता है सिर्फ 30 mmHg, मतलब उसका व्यास जो है कम होता है, उसका प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 30 mmHg। अब उसके अंदर अगर मान लो बड़े से कम बड़े व्यास में घटाते हैं तो 15 mmHg होता है, जो प्रेशर ज़्यादा होता है। और इसी प्रेशर की वजह से दाब का अंतर, जो 15 mmHg का जो दाब का अंतर है, उसकी वजह से ही पेशाब जो है वो बनता है, पेशाब बनता है। और मूत्राशय, आपको पता है मूत्राशय यानी ब्लैडर, ये पेशाब को इकट्ठे करने वाला एक थैला है। जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है, जब ब्लैडर आपका पूर्ण रूप से भर जाता है पेशाब से, तो सेंसरी इम्पल्स जो है, सेंस जिसे बोलते हैं, सेंसरी इम्पल्स जो है मस्तिष्क को जाती है। मस्तिष्क में सेंसरी इम्पल्स जाते हैं कि
ब्लैडर पेशाब से फुल हो गया और पेशाब करना ज़रूरी है, ये मैसेज जाता है ब्रेन को। मस्तिष्क से वॉलंटरी संदेश स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ब्लैडर की दीवार में स्थित सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है, सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, उसको जाता है मैसेज। और वो क्या कहती है, यूरिनरी ब्लैडर को संकुचन करने के लिए कहते हैं कि संकुचित करो इसको। और यूरिथ्रा के इंटरनल स्फिंक्टर, यूरिथ्रा के इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है, इंटरनल स्फिंक्टर तथा एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देते हैं, उसको रिलैक्स करें। वो ये मतलब संदेश देता है यूरिथ्रा की एक्सटर्नल ओरिफिस खोल दे। वो ये कहता है कि यूरिथ्रा की जो बाहर वाली ओरिफिस है, सबसे बाहर वाली, उसको खोल दो। इन सभी कार्यों में मदद करती है, जिसके कारण से पेशाब आसानी से होता है। ये जो काम है पेशाब करने वाला, जो इतने काम बताए आपको ऊपर, रिलैक्स करना, स्फिंक्टर को लूज़ करना, रिलैक्स करना, इनके अंदर जो सहायता करते हैं वो होता है, एक तो इससे पेल्विक कैविटी के नीचे, पेल्विक कैविटी के दबाव को बढ़ाना, पेल्विक कैविटी का दबाव बढ़ाता है और डायफ्राम को नीचे करके दाब बढ़ाता है। डायफ्राम जो बॉडी में है, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, उसको नीचे की साइड में करके दबाव को बढ़ाता है। ऊपर की मांसपेशियों का संकुचन करता है, जो ऊपर की मांसपेशियों का संकुचन, जिससे क्या पेशाब जो है बाहर निकल जाता है। तो इसे मिक्सचर इसे बोलते हैं या पेशाब करना बोलते हैं। तो ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। धन्यवाद।